महेश चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रसुमृगवराभेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नाथ विघ्न अनेक। बोलिए शंभ सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शान्त सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री आराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जग पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का, शिव कथा तैयार करने का, चरित्रों को यह जीवन में अद्भुत संकल्प शंभुनाथ की कृपा से धारण करके हम सब इसकी पूर्णतया के लिए नित्य प्रति एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके पवन शिव महापुराण कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब भगवान शिव के जो विशेष अवतार हुए, विशेष चरित्र हुए, उन पर बने हुए हैं। चल रही थी कि भगवान सदाशिव का जो एक स्वरूप, एक रूप है अवतार दुर्वासा मुनि का, यह साक्षात दुर्वासा शिव ही आए हैं महाराज। और इसीलिए तो यह मुनियों ने कईयों के धर्म की परीक्षा ली, राम जी के धर्म की परीक्षा, कृष्ण के, और भी जितने हुए महाराज, भक्त अम्बरीश का भी इन्होंने परीक्षा लिया, द्रौपदी मैया तक की इन्होंने परीक्षा लिया, है ना। कल के दिवस में हमने कल श्रवण भी किया कि गंगा जी में स्नान करते हुए मुनि श्रेष्ठ लीला करते हुए इनका जो वस्त्र था वह जल के प्रवाह से बहने लगा। तब यह मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। उस समय द्रौपदी मैया जानी, तब इन्होंने अपने आंचल को फाड़ करके और वस्त्र प्रदान करती हैं, इनकी लज्जा की रक्षा करती हैं। तब वह प्रसन्न होकर के द्रौपद्ये चावरम प्रादात अंजलम विवर्धनम, कि ये द्रौपदी तुम्हारा ये आंचल बढ़ेगा, हमेशा तुम्हारी लज्जा की रक्षा करेगा। इसीलिए बाद में दुशासन को आज्ञा दिया था दुर्योधन ने। दुशासन थक गया लेकिन वह आंचल बढ़ना, वह आंचल को खींच नहीं पाया। इसके अलावा भगवान शिव का एक और बड़ा दिव्य अवतार हुआ, हनुमान अवतार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो यह हनुमान अवतार का हेतु क्या था? तो सदा शिव हनुमान रूप में आकर के राम जी के कार्य को सिद्ध किए। बोले कि एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश रामचंद्र जी का कार्य बनाने के लिए अपने तेज का प्रादुर्भाव किया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हो सप्त ऋषियों ने उस परम तेज को शंभुनाथ के एक पत्र पर लेकर के
और आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित किया। उसके बाद तैर गौतम सुतायाम तदवीर्यम शंभो महर्षि कारण द्वारा तथान्यन्याम राम कार्यार्थमाहितम। बोले इसके बाद शंभुनाथ कि उस परम तेज को ऋषियों ने राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कर्ण द्वार से उनके गर्भ में स्थापित किया महाराज। फिर उसी तेज से महाबली और महापराक्रमी पवनसुत हनुमान जी का जन्म हुआ महाराज, प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और इनकी प्रभुता किसी से छिपी नहीं है। रे बाले समय जब रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल रूप में ही हनुमान जी ने सूर्य को एक फल समझ करके उसको मुख के अंदर कर लिया था। परंतु देवताओं की देवतान करी विनती जब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो देवताओं ने जब विनती किया तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार तभी से समझ लिया। और फिर बहुत से वरदान भी दिए हनुमान जी को। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए और उनकी आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर के उन्होंने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। इसके बाद अपनी माँ की आज्ञा से सूर्य के अंश से ही उत्पन्न जो थे सुग्रीव उनसे जाकर के मिले हैं। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। तो हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे और उनके मंत्री बन गए। इधर भार्या जानकी का हरण हो जाने पर दुखी रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के समान लौकिक लीला करते हुए भैया लक्ष्मण के साथ वन वन ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता में नैनी। वहीं पर इनके साथ मित्रता हुई सुग्रीव जी के साथ राम जी की। और रामचंद्र जी ने बाली को मार डाला। एक ही बाण प्राण हर लीना। फिर वानरेश्वर हनुमान ने बहुत वानरों के साथ सीता जी की खोज के लिए चल पड़े महाराज। लेकिन लंका के बीच में समुद्र थी तो लंका तक जाने का साहस सबका नहीं हुआ। तब समुद्र को लांघ कर लंकापुरी पहुंच गए। लांघ कर के हनुमान जी और उन्होंने बड़ा पराक्रम पूर्ण वहां पर कार्य किया। गए बस नहीं, लंका में जाकर के डंका भी बजाए। अद्भुत चरित्र किया। राजा रामचंद्र जी को आकर के समाचार सुनाया। और राजा रामचंद्र जी का जो समाचार था सीता जी को सुनाया और सीता जी का शोक दूर किया। रावण की जो अशोक वाटिका थी उसको उजाड़ डाला। बहुत राक्षसों को मार डाला। और जब राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ पर वस्त्र लपेट करके और जैसे ही पूंछ पर आग लगाए तेल आदि जो था पूरा वस्त्रों पर भिगो दिए थे। तो हनुमान जी क्या किए, पूरी लंका को ही जला दिए। केवल राम भक्त विभीषण का घर जलने से बचा। पूरी लंका सोने की जल गई। सीता जी के पास गए, बोले मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मोहि हमको भी कुछ चिन्ह दीजिए जैसे राम जी ने मुद्रिका दिया था। तो सीता मैया ने चूटा चूड़ा मणि दे दिया। राम जी के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, चूड़ा मणि को दिखाए तो रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को ला करके समुद्र में पुल बांधा हनुमान जी महाराज ने अन्य वानरों के साथ। रामचंद्र जी की विजय इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर वहां पूजन किया। शिव जी से विजय वर प्राप्त करके लंका को घेर लिया है। वहां पर वीर हनुमान जी ने बहुतों दैत्यों को मार करके उनका संहार किया और राम जी की सेना की रक्षा किया। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी घायल हो गए थे शक्ति से, तो संजीवनी बूटी ला करके उन्होंने ही जलाया। पूरा द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा लाए थे महाबली हनुमान जी।
तो महादेव जी के अंश होने के कारण ही प्रभु हनुमान जी ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और फिर रावण को मार लक्ष्मण राम जी को, रामचंद्र जी का वहां से ले आए महाराज। कार्य शीघ्रता से करते रहे और दैत्यों को मारते गए, अनेक लीलाएं किया हनुमान जी ने। तो राम जी को इन्होंने पल पल पर उन्होंने सुख प्रदान किया, उनको सुखी किया। तो ये हनुमान जी का विशेष अवतार है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदाशिव का एक और अवतार है महेश अवतार। एक बार सदाशिव पार्वती मैया अपनी इच्छा से विहार करते हुए और द्वारपाल भैरव को नियुक्त कर दिए। ज्यों ही वह भीतर गए और अनेक सखियां भगवती पार्वती मैया की सेवा करने लगी। इसके बाद जैसे ही द्वार के बाहर आने लगे सदाशिव अपनी भगवती के साथ, तो द्वार पार जो भैरव खड़े थे, वह भैरव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी तो मोहित हो गए महाराज। तब माता को बड़ा क्रोध आया और देवी ने भैरव जी को श्राप दिया कि मुझे कुदृष्टि से देखने के कारण तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करो। तब भैरव जी बड़े दुखी हो गए महाराज और शिव जी ने वहां आकर भैरव को आश्वासन दिया कि भैरव जी आप चिंता मत करिए, हम आपकी जो है तो कुगति नहीं होने देंगे। भैरव जी बड़े दुखी हो गए थे। भगवान ने सांत्वना दिया। भैरव पृथ्वी पर बेताल रूप में जन्म लिए। उनके स्नेह से पार्वती सहित शिव जी ने भी लीलावत पृथ्वी पर फिर अवतार लिया और यहाँ पर उनका नाम हुआ महेश और पार्वती, और उनको शारदा के नाम से जाना गया महाराज, महेश शारदा। तो जो मनुष्य सर्वदा सदाशिव के चरित्रों को सुनता है, कहता है, पढ़ता है, तो बोले वह लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने के बाद अंत में सदाशिव के शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलिए महेश भगवान की जय। इसके बाद भगवान का एक वृषेश्वर अवतार हुआ। यह समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ अवतार है। बोले बात किस समय की है? बोले जरा और मृत्यु, इससे सब डरते हैं, हम बस नहीं देवता भी डरते हैं। क्या हम कोई चाहते हैं कि बुढ़ापा आए या मृत्यु आए? लेकिन फिर भी यह दोनों आना स्वाभाविक है समय पर। तो देवता दैत्य इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए मृत्यु और बुढ़ापा, अमृत पान करने वाला न बूढ़ा होता है न मरता है, अमर हो जाए वही है अमृत। तो समुद्र मंथन किया देवताओं दानवों ने मिलकर के, लेकिन विचार हुआ कि अब सागर मथा कैसे जाए। आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, अमृत निकलेगा। मथानी मंदराचल की बनाओ और वासुकी की रस्सी बनाओ। तब देवता दानव मिलकर के मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए, लेकिन ले जाने में असमर्थ रहे महाराज। तो उस समय सबका भी बल क्षीण होते देख करके प्रभु ने कृपा किया और शिव जी की स्तुति सब करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल प्रदान किया तो सागर के मध्य में उसे स्थापित किया। वासुकी की रस्सी बना करके मंथन किया गया, कई रत्न निकले सज्जनों। उसमें से लक्ष्मी मैया निकली, धनवंतरी निकले, धनवंतरी वेद, है ना, और चंद्रमा, हरि जी का धनुष, शंख, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा भी, कौस्तुभ मणि भी तथा अमृत, ये सब निकला। और साथ ही साथ कालकूट नामक भयंकर विष भी निकला था। तो कालकूट विष को तो भोलेनाथ ने पान कर लिया, सर्वविदित है। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि और खड्ग को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। उच्च श्रवा घोड़ा जो है यहाँ पर आता है वर्णन, सूर्य लिए, उसके बाद उनसे प्राप्त कर लिया महाराज बलि ने। और ऐरावत हाथी को इंद्र ने लिया। पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष, ऐरावत, ये सब स्वर्ग की शोभा बढ़ाने हुए। तो कहते हैं कि जो चंद्रमा थे वह भयभीत थे महाराज, इसीलिए
सदाशिव ने फिर उनको अपने सिर पर धारण कर लिया। मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया, मनुष्य मुनीश्वरों ने, ऋषियों ने कामधेनु गाय को लिया कि यज्ञीय पदार्थों के लिए महाराज दुग्ध, दधि, घृत की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार सबने अपने अपने बंटवारे कर लिए। अमृत को सदाशिव की कृपा से देवताओं ने पान कर लिया। और सब देवता अमृत का पान कर लिए तो उस समय सब मतवाले हो गए। देवताओं को भी महाराज ये आ गया कि हम ही जीते हैं। और इसके बाद विष्णु जी ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण किया था, मोहिनी का, तभी तो इनको अमृत का पान कराया था, उनको मोहित करके। इसके बाद विष्णु जी के द्वारा उत्पन्न बहुत से बलवान पुत्र मोहिनी जब हुए थे तो उनसे कई पुत्र हुए थे महाराज। इसका वर्णन शिव पुराण में आता है। तो कई बलवान पुत्र हुए जो तीनों लोगों में उत्पात मचाने लगे। अब विष्णु के पुत्र हैं तो साधारण तो होंगे नहीं। तो उन सब शिव जी का जब देवताओं ने स्तवन किया तो संहार करने के लिए सदाशिव ने वृषभ रूप धारण किया और फिर सबको दंडित किया कि महाराज विष्णु के पुत्र हो तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार में उपद्रव मचाओगे। भगवान फिर वृषभ रूप में आए हैं, बड़े बड़े सिंहों से एक एक को उल्टा उठा उठा के ऐसा पटका लगाए हैं कि सबकी बुद्धि सही हो गई महाराज। इसके बाद बड़ा पावन चरित्र आता है पिप्पलाद जी का, और ये थोड़ा सा आख्यान बड़ा है, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बड़ा विशेष चरित्र है शंभुनाथ का यह, तो अगले दिवस हम इसको अच्छे से समझेंगे। आज श्लोक हमारे डॉक्टर साहब सबसे पहले सुनाएंगे, फिर स्वामी गोपिकानंद जी हैं, पावनी जी हैं, परशुराम जी हैं। स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। नर्मदा यास तटे रम्ये पुरे नर्म पुरे पुरा पुरारी भक्त पुण्यात्मा भवदीस्वानरो मुनि अभिलाषतकं पुण्यम स्त्रोतु मे तत्त्वयेरितम् औदत्ति कालपठनात् कामदम् शिव सन्निधौ यक्षेश्वरावतारं च शृणु शम्भुर्मुनीश्वरा गर्विणं गर्वहंतारम् संताम भक्ति विवर्धनम। राधे राधे गुरु जी। स्वामी गोपिकानंद जी आप सुनाएंगे। राधे राधे आचार्य जी। रणस्यामुषित्वायो भैरवं व भजेन्नरा तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्लपक्षे यथा शशि नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे पुरारी भक्त पुण्यात्मा भवद्विश्वानरो मुनिः अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रं मे तत्त्वयेरितम् अब्द त्रिकाल पठनात् कामदं शिव सन्निधौ यक्षेश्वरावतारं च शृणु शम्भुर्मुनीश्वरा गर्विणं गर्वहन्तारं सतां भक्तिर्विवर्धनम् गर्वमेनं न कुरुत कर्ता हर्ता परप्रभो यक्षोऽयं शङ्करो देव सर्वगर्वापहारक। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे पुरारी भक्ता पुण्यात्मा भवद्विश्वानरो मुनिः अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रं मे तत्त्वयेरितम् अब्दत्रिकालपठनात् कामदं शिव सन्निधौ यक्षेश्वरमवतारं चाशु शम्भुर्मुनीश्वरा गर्विणं गर्वहन्तारं सतां भक्तिविवर्धनम्
गर्वमेनं न कुरुता कर्ता हर्ता परा प्रभु यक्षोऽयं शङ्करो देवा सर्वगर्वापहारकः ततः सा शङ्करा शर्वा सत्यं कर्तुं स्वकं वचः सुराभ्यां कश्यपाज्ञे एकादश स्वरूपवान् वयं त्रयो भवेशाना समाना वरदर्शभा अस्मादंश भवास्तस्माद् भविष्यन्ति सुतास्त्रया राधे राधे।